कोनियम पढ़ानी है, क्योंकि इसमें भी चक्कर हैं। कॉकुलस में भी चक्कर हैं, और साइक्लोमन के चक्कर मैंने बताया था ये अजीब हैं, जो चक्रों जैसी कमजोरी का एहसास बाज़ दफ़ा दिलाते हैं। दिमाग खाली खाली है, हरकत से घबराहट होती है, क्योंकि वो असर अंदाज होती है दर्दों वगैरह के ऊपर। लेकिन खुले चक्कर जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर चक्कर के तौर पर महसूस हों, वो बेलाडोना में है, जेल्सीनियम में है, कॉकुलस में है और कोनियम में है। कोनियम के चक्कर दूसरे चक्रों से इस तरह मुमताज़ होते हैं कि कोनियम में बसा औक़ात लेटे हुए चक्कर ज़्यादा आते हैं, और लेटे हुए की हरकत जो है वो बहुत तकलीफ देह है। ज़रा सा सर यूँ किया तो चक्कर आ गए। और कोनियम का ताल्लुक ऐसी औरतों से है जिनके खामन हादसात में मसलन जल्दी फौत हो जाएं, या किसी वजह से शादी ना हो सके, तो उनकी जो भी कैफियत सप्रेस्ड रहती हैं, वो अगर चक्रों में बदल जाएं तो कोनियम उसकी दवा है। और ऐसी औरतों की नज़र की कमजोरियों के लिए भी कोनियम दवा है। बस अब मैं आपको ये 3 बातें जो नुमाया तौर पर याद रखने वाली ये बताकर अब मैं आपको इसकी बाकी तफसील बताता हूँ। हाँ, एक अहम बात तो बताई गई थी, ग्लैंड्स की बहुत चोटी की दवा है। ये सख्ती पैदा करती है, जगह जगह गांठें पैदा हो जाएंगी और उनमें सख्ती होगी और दर्द नहीं होता, यहाँ तक कि वो कैंसर में बदल कर अपने आखिरी मकाम तक पहुँच जाए। इसलिए कोनियम बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि इसकी बीमारी मौजूद होने के बावजूद आपको वॉर नहीं करती। मसलन मैदे के कैंसर में कोनियम चोटी की दवा है जो बसा औक़ात इस्तेमाल होती है, लेकिन मुसीबत यह है कि जब मरीज़ इस्लाह के काबिल हो, जब वो शफा पाने की अभी ताकत रखता हो, उस वक्त कोनियम दें तो उसको फ़ायदा होगा। अगर देर हो जाएगी तो कोनियम सिर्फ आराम मुहैया कर देता है, मरीज़ फ़ौरन लगता है कि अब जो डूबा उसकी बजाय वो उबर आएगा, निस्बतन ज़्यादा आसान ज़िंदगी। बाज़ दफ़ा इतना फ़र्क भी डाल देती है कि लगता है कैंसर गायब हो गया। लेकिन लेट इलाज हो कैंसर का, खुसूसन मैदे का, तो वो गायब नहीं होता, वो कुछ देर के लिए दब जाता है। और इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि 3 से 4 साल तक कोनियम उसके आराम की मुद्दत बढ़ा देती है, और फिर दोबारा ज़रूर हमला होता है और फिर तेज़ी के साथ मरीज़ को ले जाता है। इसलिए कोनियम में ये याद रखें, इसकी दूसरी इलामतों पर नज़र रखते हुए वक्त पर इलाज शुरू करें, खा आपको पता हो या ना हो कि मैदे का कैंसर है। समझ गए बात? ठंड से तकलीफ बढ़ती है, जो ग्लैंड एक दफ़ा सूज जाए वो वही सूजा ही रह जाता है, वापस अपने पहले साइज पर नहीं उतरता। अल्सर्स का रुझान है, और अल्सर्स के इर्द गिर्द वो सख्त से छल्ले बन जाते हैं, और मैदे में भी इसका आगाज अल्सर से ही होता है। और बिगड़े हुए अल्सर जो लंबा अरसा तक ठीक ना हो, उनमें अगर कैंसर बने तो ये इसकी कोनियम की शरारत होती है बसा औक़ात, क्योंकि इसके अल्सर्स भी ज़्यादा जल्दी पिछाने नहीं जाते। हंजीरें कहते हैं ना पंजाबी में, जो यहाँ की दोनों तरफ गर्दन में वो लड़ियाँ सी बन जाती हैं, इसकी ग्लैंड, सूजे हुए ग्लैंड्स की गुठलियों की एक बकायदा एक सिलसिला हो जाता है, यहाँ से उतरते नीचे तक चला जाता है। इनको लिम्फ्स कहते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स हर जगह फैले हुए हैं। लिम्फेटिक ग्लैंड्स के इंडोरेशंस, यानी उनमें मादे का भरकर उनको सख्त करना और सुझा देना, ये कोनियम में नुमाया तौर पर पाया जाता है। और एक दफ़ा हो जाए तो फिर वही खड़ी हो जाती है। हर बीमारी जब उसको पैदा करेगी तो अगली बीमारी उसको आगे बढ़ाएगी। जब ठीक हो जाए तो ग्लैंड वापस नहीं आते। ये ख़ास तौर पर कोनियम का निशान है। गले में भी यही निशानी है कोनियम की।
ग्लैंड्स आर्म में भी, आर्मपिट में पैदा होते हैं और अल्सरेट करते हैं। ब्रेस्ट में नोड्यूल्स, छोटी छोटी गांठें, लंप्स, नोड्यूल्स। इसके अलावा कोनियम में एक इलामत बेराटा कार्ब वाली भी पाई जाती है। बेराटा कार्ब में जिल्द के अंदर चर्बी की गुठलियां बनती हैं और बाद मरीजों में बड़ी बड़ी होकर बड़ी भद्दी दिखाई देती हैं। लेकिन अगर वो बेराटा कार्ब से ठीक ना हो तो बाद दूसरी दवाएं हैं जिनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बाद वो चर्बी की गुठलियां नहीं होती, वो छोटे छोटे ग्लैंड सूजे होते हैं जो जिल्द के नीचे ग्लैंड है हर जगह। अगर वो सूजे हों तो उनका आम फैटी ग्लैंड से फर्क होता है। कोनियम ग्लैंड्स के सूजने की दवा है, इसलिए अगर तमाम जिस्म में बाजों की गुठलियां बन जाती हैं छोटी छोटी, वो और मुस्तकिल वो रह जाती हैं, फिर उनमें कोनियम शुरू करना चाहिए। शुरू में 30 और रफ्ता रफ्ता बढ़ाना शुरू किया जाए उसकी पोटेंसी को। अगर ये ग्लैंड्स की सूजने की वजह से नजर आती हैं जगह जगह जिल्द पे उभार, बाद में बहुत ही बदसूरत हो जाता है शख्स, उसकी सारी जिल्द में गुठलियां छोटे छोटे घूमर जैसे बन जाते हैं। अगर उनमें एक रेगुलरिटी सी पाई जाए तो ज्यादातर इम्कान कोनियम का है। अगर इरेगुलर फैले हुए लंप्स हैं तो वो अमूमन फैटी ट्यूमर्स हैं। समझ गए? मेलिग्नेंट अफेक्शन ग्लैंड्स की मैं बता चुका हूँ ना, हर जगह, सिर्फ बेदे से नहीं, बाहर की जगह जल्दी नजर आ जाती है, इसलिए वहाँ ये मुफीद है, जल्दी मुफीद साबित होती है क्योंकि इब्तदाई स्टेज पर पकड़ा जाता है।